फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी बारामती। जैसे मैंने कॉलेज पे चर्चा सीरीज चल रही है, उस पर भी मैंने 20-25 वीडियो बनाए हैं सभी कॉलेज के, न्यू कॉलेजेस के। और कल मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया है, जैसे कि फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या क्या करना होता है, कैसे जाना होता है एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। तो आज का हम शॉर्ट टॉपिक में देखने वाले हैं कि डिमांड ड्राफ्ट मतलब डीडी क्या होता है। जैसे कि बहुत लोगों ने कमेंट किया था, सर कितना बनाना होता है, कौन से कॉलेज का अलग अलग होता है। तो देखो कैसे होता है ना, स्टार्टिंग में डीडी जो रहता है ना, जो अपने कॉलेज का डीन रहता है उनके नाम से बनाना रहता है। तो जैसे कुछ कुछ कॉलेज 2 डीडी डिमांड करते हैं, कुछ कुछ कॉलेज 1 डीडी डिमांड करते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है भाऊ साहिब हीरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। तो उसमें जो अपना डीडी होता है वो देखो उधर डीन के नाम से आया है, डीन सी भाऊ साहिब हीरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एंड उसमें 2 डीडी लगे थे, मतलब जब का एग्जाम्पल है तब का 3-4 साल पहले का। तो उसमें देख उन्होंने एक 48,200 का एक डीडी बनाया था, और दूसरा जो डीडी था वो 16,300 का था। तो 2 डीडी बनाने होते हैं जो कॉलेज की वेबसाइट पर दिया होता है। अगर आपके पास वो पीडीएफ नहीं है तो मेरे पास सभी कॉलेजेस का वो अवेलेबल है वेबसाइट का, एक ही पीडीएफ में सभी अवेलेबल है। आप कमेंट कर देना नीचे, मैं आपको सेंड कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा। उसमें कैसा है ना, एक ही लिंक में सभी कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर एंड उनके जो ऑफिशियल वेबसाइट पे पीडीएफ दी हुई वही एक साथ दी हुई है। तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। उसके बाद देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 डीडी बनाने होते हैं और सब कैटेगरीज के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कि कुछ कैटेगरी के लिए फ़ीस कम होती है, या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए ट्यूशन फीस हाफ होती है। तो इन केस में वो जो वेबसाइट पे दिया है उस देख कर ही आपको डीडी बनाना है। एंड डीडी शुड मतलब जो नेशनलाइज बैंक होती है उससे आपको डीडी बनाना है, जैसे एसबीआई होगी, एचडीएफसी वगैरह होगी, तो नेशनलाइज बैंक से ही डीडी बनवाना है। एंड अभी जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो तुरंत आज कल रिजल्ट लग गया है तो आज मत जाना। और अभी भी सैटरडे संडे 15 अगस्त छुट्टी है, तो मंडे से जाना और आराम से जो भी है फिजिकल रिपोर्टिंग करना। उधर जो भी आपकी चेकिंग होगी फिजिकल रिपोर्टिंग की वो भी उधर स्टूडेंट कर देंगे। उसके बाद ये बारामती कॉलेजेस का है। तो बारामती कॉलेज में कैसे होता है देखो, इधर फीस स्ट्रक्चर आपको 2 डीडी बनाने पड़ेंगे यहाँ कॉलेज में। एक 1,52,000 एंड 14,000 का जो होता है वो ट्यूशन फीस के लिए होता है। दूसरा होता है जो अदर फीस के लिए, अदर फीस जैसे एडमिशन, डेवलपमेंट, जिम खाना, होटल, हॉस्टल, लाइब्रेरी एक्सेट्रा। तो ए के स्टूडेंट के लिए है कि आपको 2 डीडीज बनाना है, 1,52,000 एंड 14,000। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, जैसे कि जीएमसी बारामती का है। और इधर जैसे उन्होंने दिया है फीस इज एक्सेप्टेड ओनली थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, मतलब आपका कैश या चेक उधर कुछ नहीं चलेगा, बस आपको डिमांड ड्राफ्ट देना है। एंड डीन पीएचए जीएमसी बारामती इनके नाम से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये अपना स्टेट कोटा के लिए, तो स्टेट कोटा के लिए जो अपने स्टूडेंट है उनके लिए भी 2 डीडीज है, 76,050 एंड 14,000। तो हर एक कॉलेज का वो अलग अलग होता है जैसे मैंने आपको बताया, और कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करता है। जैसे इधर दिया है आपको ईडब्ल्यूएस और ईबीसी के लिए, तो उनका ट्यूशन फीस हाफ हो जाता है, तो इधर 76,000 है। उसके बाद अगर स्टेट कोटा में से जो दूसरे कैटेगरी जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, तो एससी एसटी में आपको बस एक ही डीडी बनाना है 14,000 का। तो ऐसे डिफ़र करता है कैटेगरी वाइज, क्योंकि इनके लिए ट्यूशन फीस रहती है वो 0 रहती है ट्यूशन फीस, इनको बस ये सब अदर फीस का ही बनाना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं ये सेंट जीएस कॉलेज का, क्योंकि इनका थोड़ा सा अलग था। तो इनके कॉलेज का कैसा है ना, इनको 2 डीडी नहीं बनाने पड़ते, इनको एक ही डीडी बनाना पड़ता है। अगर कोई सेंट जीएस में एडमिशन ले रहा है तो उनके लिए देखो इधर दिया हुआ है ओपन, ओबीसी, एसटी, पीडब्ल्यू जो भी ऑल इंडिया से आएंगे उनके लिए बस 1,71,000 का डीडी बनाना है उनको। मतलब कोई भी ऑल इंडिया कोटा से रिजर्वेशन नहीं लगता, इधर पूरा फीस जो है वो सब देना पड़ता है अगर कौन सी भी आपकी कैटेगरी है। उसके बाद आपको ऑल इंडिया स्टूडेंट जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं बट ऑल इंडिया से रैंक लिया है, उनको भी सेम फीस है 1,72,000। बट वो जो महाराष्ट्र के हैं लेकिन ऑल इंडिया सीट से लिया है उन्होंने, इसलिए उनको कैटेगरी वाइज उनका फीस कम हो जाता है। जैसे एससी का 12,000, ओबीसी वगैरह का 17,000। और जो आप स्टेट कोटा है, तो स्टेट कोटा में ओपन एंड पीडब्ल्यूडी के लिए सेम फीस है, जैसे कि 1,71,000। लेकिन बाकी जो कैटेगरीज है उनको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिया जाता है। और ये जैसे कि ओबीसी होता है, एसटी, वीजे, उनको 17,580 का डीडी बनाना है, बस एक ही डीडी बनाना है। इस कॉलेज का वैसी स्पेशलिटी। और कैसा है ना, केएम में एक अलग चीज़ होती है, जैसे कि एससी एसटी होती है ना, उनको और ज़्यादा फीस कम हो जाती है। तो एससी के लिए 12,000 का बस एक डीडी बनाना है आपको। और ईडब्ल्यूएस उनके लिए ट्यूशन फीस हाफ होती है, तो 95,130 बनाना है, बस इतना ही बनाना है। तो यही था आज की वीडियो में। लेकिन कैसा है ना कि
जो आपके डीडीज़ है प्रॉपर नेशनलाइज बैंक से होने चाहिए, एंड जो भी उन्होंने बनाया है कि 2 चाहिए 1 चाहिए, तो प्रॉपर उतने अमाउंट का बना के आपको उधर सबमिट करना होता है। और कैसा है ना, अगर आपको आप पूछेंगे कि हमको अपग्रेड करना है तो हम डीडी क्यों सबमिट करें, तो जब तक आपका वो कॉलेज कंफर्म नहीं होता या फिर आपके पूरे राउंड खत्म होने के बाद आपको वही कॉलेज मिल रहा है, तो कंफर्म हो गया कॉलेज, एडमिशन हो गया आपका, तभी वो आपका जो डीडी है वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, अदरवाइज़ वो बैंक में डिपॉजिट नहीं करते। ठीक है। और अभी जैसे कट ऑफ का वीडियो भी मैं जल्दी पोस्ट करूँगा, उसके बाद अपग्रेडेशन क्या होता है, और अभी जेएमसी बारामती का हमका कैंपस टूर भी था, उसका भी सेकंड वीडियो बाकी है, वो भी जो कल डाल दूंगा मैं। तो उसके बाद देखो, मैंने जैसे कल बताया था आपको, पूरा बताया था कि कौन से डॉक्यूमेंट लगते, लेकिन एक बार यहाँ पर भी मैंने अटैच कर दिया है कि कौन से चाहिए, सिलेक्शन लेटर क्या क्या चाहिए, आप ये सब आपके पास होना चाहिए। बाकी सब भी आपको वेबसाइट चाहिए, मतलब वेबसाइट मतलब उस जो पीडीएफ है हर कॉलेज का वो चाहिए, तो नीचे कमेंट कर देना। मेरे पास सभी पीडीएफ एक ही लिंक में है, ड्राइव का लिंक क्रिएट किया है, तो मैं आपको वो भेज दूंगा। बाकी ऑल द बेस्ट, जिनको कॉलेज मिला है कॉन्ग्रेचुलेशन, बाकी जिनको नहीं मिला उनको भी जल्दी मिल जाएगा सेकेंड थर्ड राउंड में। और जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि सर हम फ्री एग्जिट लेंगे, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि फ्री एग्जिट मत लो आप, क्योंकि कैसा है ना, अगर फ्री एग्जिट ले लिया तो क्या पता सेकेंड राउंड में आपको कम नीचे वाला कॉलेज मिल जाए या फिर कॉलेज ही न मिले। इसीलिए आप एक बार विजिट करो कॉलेज को, बस आप अपग्रेडेशन के लिए डाल दो, आपको कंपलसरी नहीं कि आपने विजिट किया तो आपको रिटेन ही करना पड़ेगा, तो एक बार एडमिशन लेके बस आप अपग्रेडेशन के लिए डाल दो। और बाकी ये सब चीज़ें ले जाना, पेन ड्राइव वगैरह जो भी नेसेसरी है वो सब चीज़ें ले जाना। बाकी आपके कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो आप मेरे को नीचे पूछ लो, मैं आपको बोल दूंगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उधर भी प्राइवेट जो डाउट्स रहेंगे वो भी पूछ सकते हो आप। एंड सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप बहुत सारे, मैंने देखा एनालिटिक्स में बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सभी अनसब्सक्राइब करके भी होते हैं। तो देखो ये डीडी था जो मैं आपको दिखाया एक एग्जांपल के लिए। और बाकी जो हर कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है कैटेगरी वाइज, तो उसका भी पीडीएफ है मेरे पास, तो मैं भेज दूंगा या फिर आपको पता ही होगा। तो थैंक यू, आज के वीडियो के लिए इतना ही था। तो थैंक यू सो मच।